तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में एक हरा भरा और खुशहाल राज्य था जिसका नाम था उद्देश्यहीन। इस राज्य के लोग हर तरह की भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न थे, पर वे एक गंभीर मानसिक समस्या से त्रस्त थे। उनके जीवन में कोई वास्तविक उद्देश्य या अर्थ नहीं था। हर कार्य केवल इसलिए किया जाता था क्योंकि वह परंपरा थी, न कि इसलिए कि उससे किसी को खुशी मिलती थी। राज्य का राजा था महाराज विलास। महाराज विलास का जीवन विलासिता और निष्क्रियता से भरा था। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, पर वह हर दिन यही सोचते थे कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। उनके लिए जीवन एक लंबी थकाऊ यात्रा थी जिसका कोई गंतव्य नहीं था। देवलोक में भगवान विष्णु ने ये खालीपन देखा। उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी, मैंने मनुष्य को प्रेम और सेवा के उद्देश्य से बनाया है, पर जब वह जीवन के अर्थ को भूल आता है तो सभी सुख भी व्यर्थ हो जाते हैं। इन्हें ये दिखाना होगा कि जीवन का उद्देश्य ढूंढा नहीं जाता, बल्कि जिया जाता है। श्री हरि विष्णु ने इस बार एक अत्यंत बूढ़े साधारण बढ़ई का रूप धारण किया जो नगर में आया। बढ़ई का नाम था अर्थ। बढ़ई अर्थ केवल टूटी हुई चीजों को नहीं बनाता था, बल्कि वह हर वस्तु छोटे ऊ में एक नया उद्देश्य जोड़ देता था। महाराज विलास ने बढ़ई अर्थ के बारे में सुना और उसे अपने महल में बुलाया। बढ़ई महाराज ने निराशा से पूछा, मैं बहुत धनी हूँ, पर मेरे जीवन में कोई अर्थ नहीं है। कृपया मुझे कोई ऐसा सूत्र दो जिससे मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य जान सकूं। मैं उसे पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। बढ़ई अर्थ ने महाराज के सामने लकड़ी के दो टुकड़े रखे। एक टुकड़ा सीधा, चिकना और लंबा था और दूसरा टुकड़ा टेढ़ा, मोटा और बेकार लग रहा था। बढ़ई ने कहा, महाराज, आपका जीवन अभी इस सीधे चिकने टुकड़े जैसा है। ये बहुत अच्छा दिखता है, पर इसका कोई उपयोग नहीं है। ये कहीं से भी ना कहीं मुड़ता, इसलिए ये किसी को सहारा नहीं दे सकता। और यह टेढ़ा मोटा टुकड़ा, यह आपकी प्रजा का जीवन है। ये टेढ़ा है, इसमें कई कमियां हैं, पर इसमें एक उद्देश्य छिपा है। आपको ये सीधा टुकड़ा नहीं चाहिए, आपको इसे किसी काम में लगाना सीखना होगा। महाराज विलास ने कहा, यह क्या पहेली है? मुझे स्पष्ट बताओ कि मेरा उद्देश्य क्या है। क्या मुझे तपस्या करनी चाहिए या युद्ध लड़ना चाहिए? बढ़ई अर्थ ने कहा, महाराज, आपका उद्देश्य न तो युद्ध है न तपस्या। आपका उद्देश्य वह कार्य है जो आपके हृदय को संतुष्टि दे, न कि आपके अहंकार को पोषण। बढ़ई अर्थ ने एक चुनौती दी। उसने कहा, महाराज, मैं आपको एक कार्य देता हूँ। आप इस महल के सबसे ऊंचे शिखर पर जाइए। आपके हाथ में ये साधारण लकड़ी की पतली सी सीढ़ी है। आपको इस सीढ़ी को उस शिखर पर लगाना है जहाँ ये किसी भी तरह से उपयोगी हो सके। आपको किसी पुराने राजा की नकल नहीं करनी है। आपको केवल अपने वर्तमान क्षण में इस सीढ़ी का उद्देश्य खोजना है। महाराज विलास बहुत असमंजस में पड़ गए। ये सीढ़ी कहीं भी पहुंचने के लिए बहुत छोटी थी। वह कई घंटों तक शिखर पर रहे। उन्होंने कई जगह सीढ़ी लगाने की कोशिश की, पर हर बार वह विफल रहे। थक हार कर महाराज ने देखा कि शिखर पर एक घोंसला नीचे गिर रहा है। घोंसले में एक नन्हा पक्षी था और घोंसला टूटने के कगार पर था। महाराज ने तुरंत उस छोटी सी सीढ़ी को घोंसले के नीचे लगाया और उसे स्थिर सहारा दिया। घोंसला स्थिर हो गया और नन्हा पक्षी सुरक्षित रहा। महाराज विलास को इस छोटे से कार्य से जो गहरी संतुष्टि मिली, वह उन्हें अपने पूरे राज्य के सुखों से कभी नहीं मिली थी। जब महाराज नीचे उतरे तो बढ़ई अर्थ वहीं खड़े थे। भगवान विष्णु ने कहा, विलास, तुम्हारा उद्देश्य तुम्हें बड़े बड़े ग्रंथों या युद्धों में नहीं मिला, वह तुम्हें एक छोटे से पक्षी को बचाने में मिला। तुम्हारी सीढ़ी जब तक ऊंचाई पाने की कोशिश करती रही, तब तक वह अनुपयोगी थी, पर जब वह एक कमजोर को सहारा देने में लगी, तब उसने अपना परम उद्देश्य पा लिया। जीवन का उद्देश्य कोई भव्य लक्ष्य नहीं है, बल्कि हर क्षण में प्रेम और सेवा का चुनाव करना है। मेरा उद्देश्य ही तुम्हारा उद्देश्य है, सृष्टि के हर छोटे से छोटे जीव की सेवा करना। महाराज विलास ने उस दिन से विलासिता त्याग दी और अपने राज्य में ऐसे छोटे छोटे कार्य शुरू किए जिनसे साधारण लोगों को मदद मिलती थी। उन्होंने सीखा कि जीवन का सबसे बड़ा अर्थ ऊंचाई पाने में नहीं, बल्कि झुककर किसी को सहारा देने में है।
महाराज विलास, जो अब अर्थ साधक कहलाते थे, ने भगवान विष्णु से प्राप्त ज्ञान को अपने राज्य में पूरी तरह लागू कर दिया। उन्होंने अपने राज्य का नाम सेवा भूमि रखा। अब हर नागरिक का एकमात्र उद्देश्य प्रेम और सेवा के छोटे छोटे कार्य करना था। राज्य में हर कोई अपने काम को केवल परंपरा या विलासिता के लिए नहीं, बल्कि किसी को सहारा देने के उद्देश्य से करता था। लेकिन जल्द ही एक नई समस्या उत्पन्न हुई। सेवा भूमि की प्रजा सेवा की थकान से पीड़ित होने लगी। वे हर समय दूसरों की मदद करने में लगे रहते थे, पर वे स्वयं की देखभाल करना भूल गए थे। उनका मानना था कि दूसरों की सेवा ही परम धर्म है और स्वयं के सुख या विष राम की इच्छा स्वार्थ है। गांव की सबसे मेहनती महिला दासी स्वार्थ त्यागी एक दिन आचार्य अर्थ साधक के पास आए। वह बहुत थकी हुई और उदास थी। दासी ने कहा, महाराज, मैं पूरे दिन दूसरों के लिए काम करती हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ, पर यदि मैं विश्राम की इच्छा करती हूँ तो मुझे अपराध बोध होता है। क्या सेवा करते हो? ये स्वयं को थका देना ही परम त्याग है। क्या खुद के लिए कुछ चाहना स्वार्थ है? महाराज अर्थ साधक ने दासी की ओर देखा और समझा कि सेवा का अत्यधिक दबाव उनके उद्देश्य की भावना को नष्ट कर रहा है। उन्होंने सभी शिष्यों और नागरिकों को एक सभा में बुलाया। महाराज ने कहा, हमारा उद्देश्य सेवा है, पर हमने इसे आत्मयातना बना दिया है। मैं तुम्हें एक और अंतिम शिक्षा देता हूँ जो विष्णु जी ने मुझे दी थी। महाराज ने 2 साधारण मटके मंगवाए। एक मटके में शुद्ध गंगाजल भरा था और दूसरा मटका पूरी तरह से खाली था। महाराज ने दासी स्वार्थ त्यागी से कहा, दासी, तुम इस भरे हुए मटके से खाली मटके को भरो। तुम्हें ये कार्य पूरी ईमानदारी से करना है। दासी ने तुरंत भरे हुए मटके से पानी खाली मटके में डालना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में खाली मटका भर गया। महाराज ने पूछा, अब क्या हुआ? क्या खाली मटका भर गया? दासी ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, वह भर गया। महाराज ने अब एक उल्टा सवाल किया, अब क्या ये भरा हुआ मटका पहले जितना भरा हुआ है? दासी ने कहा, नहीं महाराज, इसमें से तो पानी खाली हो गया है। महाराज अर्थ साधक ने तब ये ज्ञान दिया, यही सेवा का रहस्य है। तुम भरा हुआ मटका हो और संसार की जरूरतें खाली मटके हैं। तुम जब तक दूसरों की सेवा करते रहोगे, तुम खाली मटकों को भरते रहोगे। पर यदि तुम स्वयं को भरना विश्राम, ज्ञान, आत्म प्रेम बंद कर दोगे, तो एक दिन तुम्हारा ये भरा हुआ मटका, तुम्हारा जीवन पूरी तरह से खाली हो जाएगा। जिस तरह मटके को लगातार बाहर से फिर से भरना आवश्यक है, उसी तरह तुम्हें भी दूसरों की सेवा करने के बाद स्वयं को विश्राम और प्रेम से फिर से भरना आवश्यक है। आत्म देखभाल स्वार्थ नहीं है, बल्कि निरंतर सेवा के लिए आवश्यक कर्तव्य है। आचार्य ने आगे कहा, विष्णु जी का उद्देश्य हमें ये सिखाता है कि प्रेम का प्रवाह बाहर की ओर तभी होता है जब भीतर का स्रोत अटूट हो। यदि तुम थक गए हो तो कुछ देर विश्राम करो। तुम अपनी सेवा से उतना ही मूल्यवान हो जितना कि तुम्हारा विश्राम। दासी स्वार्थ त्यागी को अपनी गलती समझ आ गई। उसने महसूस किया कि स्वयं को कष्ट देकर सेवा करना अहंकार है और प्रेम से स्वयं की देखभाल करके सेवा करना ही सच्चा समर्पण है। उस दिन से सेवा भूमि में एक नया नियम बना, हर नागरिक को दूसरों की सेवा करने से पहले अपनी दैनिक जरूरतों और विश्राम को पूरा करना अनिवार्य था। उन्होंने सीखा कि सबसे बड़ी सेवा स्वयं को इतना प्रेम और ऊर्जा देना है कि वह ऊर्जा दूसरों तक भी प्रवाहित हो सके। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।